गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन विद वर्दी। आज जानेंगे आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी स्पेशल मैथ प्रैक्टिस नंबर 12। चलिए क्लास शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 1, किसी कार्य का ओडोमीटर यात्रा की शुरुआत में 12,000 किलोमीटर और यात्रा के अंत में 12,800 किलोमीटर का पाठ्यांक दर्शाता है। यदि इस यात्रा में 4 घंटे का समय लगता है तो कार की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। यह कितना है? 12,000 से कितना हो रहा है? 12,800 हो रहा है। कितना? 12,800। कितने का अंतर है? 800 का। कितने पे? 4 घंटे पे। नहीं, 4 घंटा में कितना है? 800। 1 घंटे में कितना हो गया? 1 घंटे में हो गया 200 किलोमीटर पर घावर। इसको पूछा मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 200 को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे कितना होगा? 200 गुणा 5/18 काट देंगे। 2 से काटेंगे 2 9 18, 2 से काटेंगे 100 बार में। 100 पर कितना हो गया? 500/9। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 2, एक बाइक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो वह 5 मिनट देरी से पहुंचती है। समान मार्ग पर सामान्य चाल से यात्रा को पूरा करने में लिए गए समय और पहुंचने में बाइक कितने समय लगेंगे? फार्मूला होता है S1 गुणा S2 बटा S1 माइनस S2 गुणे डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है? दोनों चारों का अंतर। अगर देरी देरी है तो घटेगा, अगर दोनों पहले पहले है तो भी घटेगा। देरी और पहले है तो जुड़ेगा। अब दिया S1 कितना दिया है? S1 दिया है 50 पूरा। S2 कितना दिया है? 60। इसके 50 माइनस 60 पूरा। डेल्टा टी कितना है? दोनों देरी है तो घट जाएगा। कितना हो गया? 5 में इसको घंटा बदले 5/60। उसके बाद काट देंगे। 5 छक्का 30 यानी कितना हो गया? 3,000/10 गुणा 5/60 काट देंगे इसको। 0 2 0 तो 2 0 खत्म। 6 खर्चा कर 6 6 25 30 5 पहले कितना हो गया? 25 मिनट। 25 मिनट। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि tan थीटा बराबर 4 तो 4 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा बटा 2 sin थीटा माइनस cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। दिया कितना है? 4 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा बटा कितना है? 2 sin थीटा माइनस cos थीटा। अब इसमें cos थीटा से बाद में कितना होगा? बटा cos थीटा से सब बाद में कितना होगा? cos थीटा बटा कितना हो गया? cos थीटा बटा कितना हो गया? cos थीटा। इस पे जब काटेंगे कितना हो गया? cos थीटा खत्म। cos थीटा कितना हो गया? खत्म हो गया। ये कितना बच गया? 4 प्लस cos थीटा बटे sin थीटा बटे cos थीटा कितना हो गया? 2 tan थीटा बटा कितना हो गया? ये 2 tan थीटा माइनस 1। इसका जब मान रखेंगे कितना होगा? मान रखेंगे 4 प्लस 2 गुणा tan थीटा कितना है? 4 बटा 2 गुणा tan थीटा 4 माइनस 1। 4 4 दूना 8 कितना हो गया? 4 4 12 बटा 3 दूना 4 दूना 8 में से कितना हो गया? 7 12/7। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 4, साइन 12 अंश गुणे cos 18 अंश गुणे sec 78 अंश गुणे cosec 72 अंश का मान कितना होगा? इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा? साइन 12 अंश गुणे cos 18 अंश गुणे इसको लिख सकते हैं sec 90 माइनस कितना हो गया? 12 अंश गुणा इसको लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 18 अंश। इसको जो सॉल्व करेंगे कितना होगा? साइन 12 अंश गुणा cos 18 अंश sec 90 माइनस थीटा कितना हो गया? cos थीटा। sec 90 माइनस थीटा कितना हो गया? cosec थीटा। cosec थीटा गुणा cosec 90 माइनस थीटा कितना हो गया? sec थीटा। sec थीटा कितना होगा? sec 18 हो गया। ये हो गया sec, ये हो गया cosec 12 और ये sec कितना हो गया? 18।
कोशिक 12 हो गया और कितना हो गया, सेक 18 हो गया। कोशिक 12 और सेक कितना हो गया, 18। इसका जब उल्टा करेंगे, जब इसको लिख सकते हैं साइन 12 अंश गुणा कॉस 18 अंश गुणा कोशिक लिख सकते हैं 1/साइन कितना हो गया, 12 अंश गुणा सेक को लिख सकते हैं 1/cos 18 अंश। इसको जब काटेंगे तो ये खत्म, इससे ये खत्म, इससे कितना हो गया, बराबर 1 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5। एक पिता और पुत्र की आयु के बीच का अंतर 35 वर्ष है। अब से 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी होगी। पुत्र की वर्तमान आयु कितना है, दिया है 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद कितना है, दोगुना है पिता पुत्र। ये पिता और पुत्र, पुत्र से क्या पिता दोगुना है, एक है तो दो, इन दोनों का अंतर कितना दिया है, अंतर कितना होगा, एक का वैल्यू कितना दिया 35, तो पुत्र का हो गया 35, का हो गया 70। पूछा कितना है, पिता पुत्र की वर्तमान यानी 5 वर्ष बाद के 5 वर्ष घटा देंगे, -5 घटा देंगे, कितना हो गया, घटा देंगे कितना हो गया 30। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर 30 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष बाद 13,380 और 6 वर्ष बाद तो 20,070 हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। धनराशि ज्ञात कीजिए, दिया कितना, प्रिंसिपल, और 3 वर्ष बाद कितना हो गया, 3 वर्ष बाद कितना हो गया 13,380 और अगले 3 वर्ष बाद कितना हो गया 20,070। इसका जो अनुपात निकालेंगे कितना होगा 13,380, उसके बाद कितना 20,070, जीरो से जीरो खत्म, 669 गुना 1329, 669 3 2007। तो कितना हो गया 2:3। ये भी 3 वर्ष में यही प्रिंसिपल कितना होगा, ये भी तो हो रहा है। इसका जब निकालेंगे कितना हो गया, कितना तो एक 3 वर्ष में कितना हो गया, 3 वर्ष में हो गया 13,008, 13,380। एक वर्ष में कितना हो गया, 3 3 चौक का 12, 3 चौक का 12, 3 छक्का 18, कितना हो गया 44,000, 4,460। तो पूछा है 2 वर्ष में, 2 वर्ष का गुणा कर देंगे 44, 60 कितना हो गया 44,88, कितना हो गया 89, 89,120। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 7। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 1 लाख की राशि 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष 3 माह में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यह कितना है 20%, दिया 20% का वैल्यू होता है 1/5। उसके बाद लिखे 3 वर्ष 3 माह के लिया। इसके बाद एक वर्ष में 3 चौक का 4, 3 4 तिमाही होगा, तो 20/4 कितना हो गया 5%। 5% का वैल्यू उतना है 1/20। इसको चालू करेंगे कितना होगा, 5 से कितना हो रहा है 6, फिर कितना हो रहा है 5 से 6, फिर कितना हो रहा है 5 से 6, और अगले 3 माह में कितना होगा 20 से कितना होगा 21। अब इसका सगुणा करते 5 25 25 25 25 125 कितना हो गया 250, यानी कितना हो गया 2500, और बातें 6 6 36 चक्का 216, 21 कितना हो गया 4536। इन दोनों का अंतर कितना हो गया, इन दोनों का अंतर हो गया कितना 2036। तो दिया कितना 25,000 का वैल्यू दिया कितना, 2500 का वैल्यू दिया कितना 1 लाख, 1 लाख दिया है 2 जीरो 100, 2 जीरो खत्म, 2 जीरो खत्म हो गया, 2 जीरो खत्म हो गया। तो 25 से 25 25 चौक का 100 यानी 40 गुना है, उसमें 4 से गुना कर देंगे कितना हो गया 0, 4 छक्का 24, 4 तिया 12, 2 14, इसके बाद 4 दूना 8, कितना हो गया 81,440। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है। एक बेईमान विक्रेता अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत बाट का उपयोग करता है और इस प्रकार 25% का लाभ अर्जित करता है। वह 1 किलोग्राम लिए गए अनाज की कितनी मात्रा देता है। यह है कितना, यह कितना है, रेट कितना दिया है, रेट पहले कितना है 100 से कितना हो रहा है 125। तो इसका वेट उल्टा हो जाता है, वेट कितना हो रहा है, वेट हो जाता है उल्टा, कितना होगा 125 से कितना हो गया 100 काट देंगे,
25 25 25 25 चौका 100 दिया। 5 का वैल्यू कितना दिया? 1 किलो में कितना होता है? 1 किलो में कितना होता है? 1000 ग्राम। इसका 1000 करेंगे कितना हो गया? कितने गुना है? 5 गुना 10 यानी कितना होगा? 200 गुना है। इसका जब 200 गुना करेंगे कितना होगा? 200 गुना करेंगे कितना होगा? 800। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9, एक्स के 24% के 10% का मान 240 के बराबर है, तो एक्स का मान कितना होगा? या एक्स गुणा 24/100 गुणा 10/100 बराबर कितना होगा? 240। ऊपर काट देंगे। 24 दाएं 240 कट गया पूरा। 112 कितना हो गया? 1 लाख हो गया। फिर का दाएं सैकड़ा आ जाए, इसलिए एक एक्स बराबर कितना हो गया? 10,000। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नांकित लाइन ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। 2013 में बेची गई साइकिलों की संख्या 2017 में बेची गई साइकिलों की संख्या के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर है? दिया है कितना? 2013 में कितना है? 45 है। और 2017 में कितना है? 90। तो पूछा प्रतिशत यानी कितना ज्यादा है? 45 यानी 90 गुणा 100 काट देंगे। 45 सेकंड 45 45 दूना 90 2 का 2 कितना है? 50%। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न तालिका दिए गए वर्षों के दौरान 5 अलग अलग राज्यों के एक केंद्रीय विश्वविद्यालय एम फिल की प्रवेश परीक्षा में चयनित होने वाले छात्रों की संख्या के आंकड़े दर्शाती है। तालिका का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। 2020 में बिहार में चयनित होने वाले छात्रों की संख्या दिए गए सभी वर्षों में दिल्ली में चयनित होने वाले छात्रों की संख्या के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर है? 2020 में बिहार में चयनित करना है। 2020 में बिहार में चयनित करना है 380। इसका पूछा है दिल्ली में सभी वर्षों में, तो जोड़ देंगे 0। 8 2 10 10 6 16 16 5 21 21 1 हासिल 2 2 4 3 7 7 2 9 9 4 13 13 3 16 कितना हो गया? 1610 बटा 1610 गुणा 100%। 100 0 से 0 खत्म, भाग दे देंगे। 161 गुना कितना हो गया? 161 गुना कितना होगा? 32 332 322 हो गया। 161 गुना 320 322। उसके बाद बचा कितना? बचा कितना? 48 48 कितना हो गया? 480 480 हो गया। 161 इसके बाद 161 कितना हो गया? 383 483 हो गया। 23.6%। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 12, राजू के वेतन में पहले 40% की कमी की जाती है, फिर 50% वृद्धि किया गया। नया वेतन उसके आरंभिक वेतन से कितने प्रतिशत कम है? यह कितना? 40% का वैल्यू होता है। 40% का वैल्यू होता है कितना? 2/5। इसमें कितना? 50% का वैल्यू कितना होता है? 1/2। पहले कितना था? 5 से कितना हो गया? तो 3 हो गया। इसमें कितना हो गया? 2 से कितना हो गया? 1/3 हो गया। 5 गुना 10 3 का 9। 10 से कितना हो गया? 9 कितना? 1 इसमें 10 10 गुणे 100 काट देंगे कितना हो गया? 10% की कमी। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 13, रानी ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से 2,30,000 उधार ली। वह 7% वार्षिक दर से 2 वर्ष बाद कितना साधारण ब्याज अदा करेगी? फार्मूला होता है ब्याज बराबर पी गुणे आर गुणे टी बटा 100। पी का प्रिंसिपल कितना है? 2,00,000 1 2 3 गुणे आर कितना है? 7 गुणा टी कितना है? 2/100 काट देंगे। 2 दिन से 2 दिन खत्म। 7 दिन 14 दिन कितना हो गया? 28 तो 1 2 3 0 कितना हो गया? ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, यदि x प्लस 1/x बराबर 4 तो x² प्लस 1/x² का मान कितना होगा? x प्लस 1/x बराबर कर दिया है 4।
फार्मूला होता है स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2, तो कितना हो गया 4 के स्क्वायर माइनस 2, 4 चौका 16, 16 में से 2 कितना हो गया 14। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 15, उस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल 4 है। समबाहु समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना दिया है 4√3 बराबर √3/4 ए स्क्वायर। काट देंगे √3 से √3 खत्म, ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया 16, ए बराबर कितना हो गया 4। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 16, 1280 की राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ब्याज बराबर कितना होता है? ब्याज बराबर ई गुणे आर गुणे टी बटा 100। प्रिंसिपल कितना है 1280, आर कितना है 5 गुणे समय कितना है 3 वर्ष बटा 100। काट देंगे 0 से 0 खत्म, 5 क्रम 5 5 गुना 2 2 क्रम 2 2 6 का 12 2 चौक 8 पूरा कर देंगे 3 चौक का 12 3 छक्का 18 19 192। ऑप्शन नंबर कौन सी? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी मूलों का मूलक का योग होता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी कितना है माइनस 13 बटा ए कितना है 3, कितना हो गया 13 बटा 3। मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो सी बाई ए। सी कितना है 6 बटा ए, कितना 3, यानी कितना हो गया 2। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 18, यदि ए ने एक वस्तु को 384 रुपए में खरीद कर और उसे 576 रुपए में बेच दिया और बी ने 1254 रुपए में एक वस्तु को खरीदी और 1672 रुपए में बेचता है, तो ए के लाभ और बी के लाभ का प्रतिशत अनुपात कितना होगा? और फार्मूला होता है ए और बी, फार्मूला होता है प्रॉफिट बटा सीपी यानी कॉस्ट पर गुणा 100 अनुपाते प्रॉफिट बटा सीपी यानी कॉस्ट पर गुणा 100। काट देंगे उसके बाद 100 से 100 खत्म हो जाएगा। और प्रॉफिट कितना का हो रहा है 384 से 576 कितने का हो रहा है 6 में से 4 कितना 2, 7 में से 17 में से 8 कितना होगा 9, 1 192 का पहले पूछ रहा है 192 बटा कॉस्ट प्राइस कितना है 384 अनुपाते उसके बाद प्रॉफिट दूसरे पे कितना हो रहा है 1672 है। 1672 से कितना घटाएंगे 1254 जब घटाएंगे कितना होगा 12 में से 4 कितना 8, उसके बाद कितना होगा 6 में से 5 गया 1, 418 418 बटा कितना हो गया 1254। काट देंगे उसके बाद जब 192 गुना कितना हो गया 1 बटा 2, 418 3 1 बटा 3 कितना होगा 1 बटा 2 अनुपाते 1 बटा 3 कितना हो गया 3 बटा 2 यानी 3 अनुपाते 2। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर बी और क्वेश्चन नंबर 19, एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य का 7/5 गुना अंकित किया और उसे अंकित मूल्य के 17/20 पर बेच दिया। उस वस्तु का लाभ प्रतिशत कितना होगा? दिया है सीपी और एमआरपी। एमआरपी से सीपी कितना है 5, एमआरपी कितना हो गया 7, डबल जीरो लगाएंगे कितना होगा 500 से कितना हो गया 700। आपका एमआरपी को 17/20 यानी 17/20। काट देंगे 2 0 से 2 से काटेंगे 35 बार में। उसके बाद 500 17 5 85 17 3 51 51 8 कितना हो गया 59। कितने का लाभ हो गया 95 का। 95 का लाभ हो गया किस पे 500 पे गुणे 100। काट देंगे 2 0 से 2 0 5 से काटेंगे 19 बार में कितना हो गया 19% का लाभ। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 20, 245 175 और 385 का मैच पर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 होमवर्क का, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।